हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। इसके बाद फिगर का फिगर को कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं वो देखेंगे। और जब तीन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट होता है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स का स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। जब तीन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट होता है और इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग को पता रहता है, तो उसको जो है हम लोग जब बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसका रिप्रेजेंट्स जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो ट्रायंगल से हम लोग करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर में क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, जब तीन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट होता है। सपोज एक बॉडी जो है हमारा है, एक बॉडी है यहाँ पर जो पॉइंट ओ है, तो इस पर तीन फोर्स एक्ट हो रहा है। एक फोर्स यहाँ से और एक फोर्स इधर से एंड एक फोर्स इधर से एक्ट हो रहा है। तो ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है एक पी है एंड एक क्यू है एंड एक आर है। तो ये वाला ए पॉइंट ए एन बी एन सी, तो जब ये तीन फोर्स पी क्यू आर किसी भी बॉडी पर एक्ट होता है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल लॉ से, तो वो कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। ये पॉइंट ओ है और यहाँ पर पॉइंट ए है एंड यहाँ पर पॉइंट बी है। जब ये पॉइंट दो फोर्स, ये हो गया हमारा पी एंड ये फोर्स क्यू है, तो ट्रायंगल लॉ क्या बतलाता है कि जब तीन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट होता है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है तो वो ट्रायंगल के तीन साइड जो बनता है उससे रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो ये दो हमारा पी क्यू हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमारा आर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। तो यही फिगर्स को हम लोग ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ किए। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। और इसमें जब हम लोगों को कोई भी एक फोर्स कैलकुलेट करना है पी क्यू आर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लामिस थ्योरम यूज करेंगे। थीटा अल्फा बीटा, तो ये वाला जो है हमारा कोई भी एक फोर्स का कैलकुलेशन करना रहेगा तो वो हम लोग लामिस थ्योरम से यूज कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि जब तीन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट निकालते हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से निकालते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या बतलाता है, जब दो फोर्स, एक फोर्स पी एंड एक फोर्स क्यू, जब दो फोर्स ऑपोजिट में एक्ट होता है तो तीसरा फोर्स जो है वो ट्रायंगल के साइड से रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।